बेटा आज आपका क्वेश्चन हो रहा है एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। मैंने बेटा 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का आपको क्वेश्चन करा दिए थे। देखिए बेटा जो आपका 6 वाला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने आपके सिल्वर के सिक्के हैं 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो कि उसका डायमीटर कितना सिक्कों का 1.75, मतलब रेडियस हो जाए 1.75/2 एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर, और इनकी जो थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर है। ध्यान रखना बेटा जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते तो यूनिट हमेशा हम सेम बनाते हैं। इसमें जो थिकनेस है ना वो हमारी मिलीमीटर में है, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसका मतलब 1 मिलीमीटर में हो जाएंगे 1/10 सेंटीमीटर। फिर बोला है मस्ट बी मेल्टेड, और ये जो सिक्के हैं वो किससे बना रहे हैं, मस्ट बी मेल्टेड, मतलब दलाए बनाए थे। क्या दलाया था हमने, क्या मेल्ट किया था, फ्रॉम ए ट्यूबोल। तो मैंने बताया था बेटा जिससे हम मेल्ट करते हैं उसका वॉल्यूम, और जो मेल्ट करने के बाद जो भी हम कोई शेप में कोई भी चीज़ बनाते हैं उसका वॉल्यूम, दोनों हमारे इक्वल होते हैं। तो इसमें हमने किसे मेल्ट किया था, ट्यूबोल को। जब ट्यूबोल को किया तो सबसे पहले उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्यूबोल। वॉल्यूम ऑफ ट्यूबोल होता है LBH। इसमें L की वैल्यू बेटा दे रखी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। देखिए बेटा पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर 10 है। इसका जब पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट, मतलब हमारा बचेगा 55 इंटू 3.5। पॉइंट हटा नीचे 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 7 का कर दो मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 2 35 हो गए, 3 बचे, 7 5 35 और 3 38, 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 1 बचा 10, 2 5 जा 10। ये सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे भी हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में आता है। अब बेटा इससे हमने मेल्ट किया है, मेल्ट करने के बाद हमने क्या बनाए हैं, कॉइन किस शेप में, स्फीयर में। तो जो चीज़ हमने बनाई है उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई। पाई की बेटा वैल्यू है इसमें नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर आप इसमें रख दीजिए 22/7 इंटू आर। देखिए बेटा आपने गलत बता दिया मुझे, जो सिल्वर कॉइन है वो सिलेंडर शेप में बने हैं। आपने ये देखा डायमीटर दिया, उसकी थिकनेस और दे रखी, मतलब उसकी मोटाई, मतलब वो सिलेंडर शेप में है, थिकनेस है उसकी। तो तभी तो कहता बेटा पूरा देख लिया करो तब मुझे बताया करो, मतलब यहाँ पे आपका लगेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर बेटा आपकी ओनली रेडियस होती तो आपका स्फीयर हो जाता है ये, और आपसे पूछा निकला नहीं तो आपका क्या था, आपकी ये कॉइन बनाई थी ना सिल्वर कॉइन, लिख दो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। और ये है सिलेंडर शेप में, तो मैंने सिलेंडर भी लिख दिया यहाँ पर। इक्वल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो हमारी आर है वो दे रखी थी 1.75, ये डायमीटर है तो अपॉन 2, स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स लिख लिया जाएगा। फिर मल्टीप्लाई एच, मैंने बताया बेटा जो एच है वो हमारी मिलीमीटर में है, इतनी 2 मिलीमीटर। मैंने बताया बेटा 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। मतलब अगर मैं 1 मिलीमीटर निकालूंगा तो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में होगा 1/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 मिलीमीटर तो इसके भी नीचे 10 आ जाएगा, सेंटीमीटर में हो गया, 2 से 2 हमारा कट। अब देखना बेटा जो हमारा 7 है, 7 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं,
17, 7 2 जा 14, 3 बचे 35, 7 5 जा 35। आप देखना बेटा यहाँ से आपको कट रहा है 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 17 है ना, 2 बचे 25, 5 5 जा 25, 2 से आपका ये कट जाएगा 11 बार। जो आपका बचा है अगर और कट करना चाहो तो और कट कर सकते हैं हम, मतलब 2 का इसमें डिवाइड तो पॉइंट में चला जाएगा, अभी रहने दो। 11 इंटू 0.25 इंटू 0.35/2। इसका सीधा सीधा अभी हम मल्टीप्लाई कर ले। देखना बेटा मुझे पता है हम लोगों को 11 की भी टेबल आती है और 25 की भी आती है, 35 की नहीं आती, तो हम ऐसा करते हैं पहले 25 का कर लेते हैं 35 में, कुछ नंबर आएगा उसमें फिर 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें आता है। तो अभी 11 को हमने 11 रहने दिया, 25 5 जा होते हैं 125, 5 लिख लिया, 12 बचा आपका 25 3 जा 75, 75 में 12 ऐड करिए 87। अब देखना बेटा पॉइंट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 3 डिजिट एक 0 और बढ़ा ली, फिर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 0.0875, 0.0875 आपका ये आ गया अपॉन 2 चल ही रहा है आपका 25 5 125, 12 बचे 25 3 जा 75 और 2 सही है। अब 11 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 जा 55, 5 बचे 11 7 जा 77, 77 में आप 5 ऐड करिए 82, 8 बचे 11 8 जा 88, 88 में आपने 8 ऐड किया हो जाएगा आपका 96। जो पॉइंट है वो 4 डिजिट से पहले है तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, 2 से इसे आप कट कर दीजिए 0.24 जा 8, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकल आया? अब आपसे पूछा इसमें बोला था हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर कॉइन जो हैं वो हमारे में हैं। तो जो सिल्वर कॉइन्स है उन्हें हम n मान लेंगे कि हमने मान लीजिए n सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो हमने बनाए इससे, इस क्यूबोर्ड से। लेट दी नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल n। तो बेटा देखो हमने सिल्वर कॉइन बनाए हैं ना, तो n के साथ मल्टीप्लाई में जो सिल्वर कॉइन बने हैं उसी का वॉल्यूम रखा जाएगा, फिर इक्वल जिससे हमने ये बनाए हैं वो हमेशा इक्वल में जाता है 192.5। जब आप इसका n इक्वल निकालेंगे तो 192.5 नीचे आ जाएगा ये 0.4812। अब देखना बेटा पॉइंट के बाद इधर 5 डिजिट है, ऊपर 1 है तो ऊपर हम 4 0 बढ़ा लेंगे। अब बेटा ये लाइन में हो रहा है, ऊपर भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट, नीचे भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा n इक्वल 19254048112। इसे बेटा आप कट कर लेंगे, कट करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है, ए सिलेंड्रिकल बास्केट, ए आपकी सिलेंडर शेप में बाल्टी है, 32 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है 32 सेंटीमीटर एंड विथ रेडियस ऑफ बेस, और इसका जो बेस है वो कितना दे रखा है बेटा हमें 18, मतलब रेडियस आर हमें दे रखी है 18, इज फिल्ड विथ सैंड जिसमें ये बालू भरी हुई है, दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड, उसे हम जो बाल्टी में बालू थी उसे हम इस पे ग्राउंड में पलट रहे हैं, खाली कर रहे हैं, एंड ओनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, जब हम उसे पलटते हैं
तो हमारा कौन सी शेप में बालू पलट जाती है, ऑन शेप में। ये जो ढेर बनता है बालू का वो हमारा ऑन शेप में बनता है। मतलब सिलेंडर से हमने बाहर बाल्टी से निकाली, सिलेंडर शेप में थी, और बनी इसमें फिर कॉनिकल शेप में, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। आगे पढ़ो। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, एच दे रखी है हमें कॉनिकल हीप की। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस आर निकालनी है, एंड द सिलेंडर हाइट ऑफ द हीप। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, पहले थी इसमें सैंड, सिलेंड्रिकल में थी ना, तो पहले वॉल्यूम ऑफ हमारा सिलेंडर निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो बेटा होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। आप बेटा दोनों को डायरेक्ट भी रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉन, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट कर लें। अगर छोटा आया आपका 2 नंबर में तो आप डायरेक्ट रख देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉन। अगर 4 नंबर में आ रहा तो फिर अलग अलग निकाल लेना। तो चलो मैं अलग अलग निकाल देता हूँ, या फिर चलो इसमें मैं इकट्ठा निकाल देता हूँ। इधर तो मैंने बार बार हर क्वेश्चन अलग अलग निकाला है ना, इसमें मैं कंबाइन निकाल देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कॉन है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक तो फायदा ये हुआ है पाई से पाई कट गया हमारा, पर हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में पाई की वैल्यू मत रखा करो, पाई कभी ना कभी कट जाएगा आपस में। दोनों में पाई आता है हर फॉर्मूले में, तो वो ऑटोमेटिक इक्वल रखे जाते हैं वॉल्यूम में, तो कट तो वो हो ही जाएंगे। इसीलिए जो हमारी पाई होती है उसकी वैल्यू हम नहीं रखते हैं, दोनों में पाई आ जाए कोई इक्वल रखिए ना, हमारी वैल्यू कट जाएगी पाई के। अब देखना बेटा आर, सिलेंडर की ये आर है, तो यहाँ पे सिलेंडर की ही आर हम रखेंगे। कुछ टीचर बच्चे यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसीलिए सिलेंडर की आर को R1 मान लेते हैं, कॉन की आर को R2 मान लेते हैं, सिलेंडर की H को H1 मान लेते हैं, इसे H2, ठीक है ना। और सुनो, और अगर मान लो आपको भूलना ना हो तो इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले लिख लिया, ऐसे लिखा करो फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए, फिर उसमें लिख लिया करो रेडियस इतनी है, हाइट इतनी है, फिर नीचे लिखा करो फॉर कॉन, कॉन के लिए। अब फिर भी कर सकते हैं, इतना तो टीचर अच्छा इफेक्ट जाएगा, भूलेंगे भी नहीं। फॉर कॉन मतलब कॉन के लिए, वहीं पे रेडियस लिखना है, हाइट लिखना है उसकी जो भी दी हो, हाइट सिलेंडर जो कुछ भी दिया हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। आपको ओनली एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने नोटबुक पे लिख लेंगे, फिर बस आपको ये पता लगाना है क्या निकालना है, जो निकालना है वैल्यू ऊपर लिखी होनी है अपनी नोटबुक पे, कि सिलेंडर की आ रही है रेडियस, हाइट इतनी है, उसमें रखते चले जाना, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। अब बेटा सिलेंडर की इसमें आर देखिए, जो सिलेंडर की आर है दिखा था रेडियस ऑफ बेस 18, मतलब हो जाएगा आपका 18 × 18, एस ढूंढिए है बेटा 32 1/3। अब कौन की आर है ना, कौन की आर बेटा कितनी है, हमसे पूछी थी फाइंड द रेडियस, एच कितनी दे रखी है बेटा हमें 24। जो बेटा ये कट हो गया 3 8 जा इक्वल में, हमें पता है ना तो इसके कुछ प्लस माइनस है ना ही इसके साथ हो रहा है, तो 8 से ये 32 कट जाएंगे 4 टाइम्स, ठीक है ना। हमारा इधर बचा 18 × 18 × 4 इक्वल आर, हमें पता है। अब कुछ बच्चे जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके फैक्टर इसी में टाइम निकल जाता है, इतना पर टाइम नहीं होता है। बहुत क्वेश्चन करने सीधा सीधा स्क्वायर हटाओ, उधर स्क्वायर रूट चढ़ा दो आप, और देखना कितनी जल्दी अभी आंसर आता है 1 मिनट के अंदर। इक्वल सीधे सीधे से चेंज कर लो, कैसे नंबरों में चेंज करना, हमेशा जिसका स्क्वायर रूट होता हो। हमें पता है 4 का होता है, 9 का होता है, ऐसे होते हैं, 16 के होते हैं। 18 है तो उसे उससे में तोड़ लो, ये हमारा टूट जाएगा 2 × 9, 2 × 9, और 4 का तो हमें पता ही है 2 होता है। 2 बार है 1 बार निकलेगा, 9 2 बार है 1 बार निकलेगा, 4 का
मतलब R इक्वल हमारा आ गया 2 9 18 2 या 30 सेंटीमीटर। उधर आप ऐसे करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते 5 मिनट मल्टीप्लाई में जाते, फिर उससे फैक्टर निकालते, आप अंदर 15 मिनट यही आप ले लेते यहीं पर। इसीलिए हमेशा आपको जल्दी करना है, इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसे आप करेंगे कोई चीज़ गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। आपने पेयर बना के कर लिया बस, मतलब इसमें आपको माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है बोर्ड में आपको, और घर पे भी करते तब भी जल्दी जल्दी करे क्वेश्चन। आर निकल आया, अब हमसे बोला था सिलेंट हाइट निकालो, सिलेंट हाइट का हमें फॉर्मूला पता है, लिख दो देयरफॉर सिलेंट हाइट, जो सिलेंट हाइट एल होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा इसके ऊपर रूट है पूरे के ऊपर, तो मतलब एल इक्वल अंडर रूट में होता है एच स्क्वायर, एच कितना दिया था हमें 24, तो 24 का स्क्वायर, आर कितना निकला हमारा 36, ये निकल आया। मैंने बेटा आपको स्क्वायर रूट निकालने के शॉर्ट तरीका बता दिया है, 24 36 का एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। देखो जैसे मुझे 24 और 36 का निकालना है ना, तो देखिए बेटा 24 और 36 को आप लिख लीजिए, नहीं बेटा लर्न ना हो, देखो पहले ऐसा इसमें कर दीजिए 4 4 जा 16, 1 कैरी बचे, फिर आप क्रॉस कर दो 2 4 जा 100 तक कोई भी नंबर हो, दोनों 100 से छोटे तुरंत निकलेगा आपका, 2 4 जा 8 होता है, फिर ऐसे कर दो 2 4 जा दोनों 8 8 आए, 8 और 8 16 में 1 कैरी जोड़ना, 1 कैरी बचे, 2 2 जा 4 और 1 कैरी बचे 5 आ गया। ऐसे ही आप 36 का भी निकाल सकते हैं, कितने का भी हो 6 6 जा 36, बहुत जल्दी अगर आप करने से जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 3 बचे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 18 36, 36 में 3 जोड़ा 39, 3 बचे, 3 3 जा 9 3 12, मतलब आपको बहुत जल्दी कर सकते हैं आप, कम से कम आपको लगेंगे 2 सेकंड और मैक्सिमम 5 सेकंड बस, तो 5 7 6 और आपका आया 1 2 9 6, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए L इक्वल 5 7 6 प्लस 1 2 9 6 और 6 12 into 1 carry 10 और 7 17, 3 और 5 18, 1 8 जो 7 2 है उसके आप बेटा फैक्टर अगर निकालेंगे तो आपका स्क्वायर रूट बहुत लंबा जाएगा, सीधा सीधा इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देना जो आपने 8 क्लास में पढ़ा है। तो देखो लॉन्ग डिवीजन में हमें पता है बेटा 2 2 के पेयर बनाते हैं, एक 72 का पेयर बनेगा, एक बनेगा हमारा 18 का, तो हमें रख के देखते हैं 4 4 जा 16, इधर 8 होगा और आपका बचेगा 2, उधर हो जाएगा 272, अब एक के साथ हम इतना रखें कि 272 आ जाए, अगर 9 4 रखें तो 4 4 जा 16 बढ़ा जा रहा है, मतलब इसका आंसर पॉइंट में आएगा बेटा एल का मान, जो पूरा ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, सीधा सीधा आप लॉन्ग डिवीजन लगा देना, जो लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको इधर साइड में, ये तो बेटा आपको पता ही है फॉर्मूला, देखिए बेटा आपको लगा के दिखा देता हूँ, 8 क्लास वाला है ये 1872 का, वन 1872। देखिए बेटा जितना पीछे से पेयर बनाते हैं, एक इसका पेयर और एक ये, अगर मान लो यहाँ 3 नंबर होते तो ओनली यहाँ 1 रह जाता, तो वो 11 रहने देते, मतलब पेयर हमेशा पीछे से बनाते हैं, जितना इतना बहुत किए होंगे, जितना यहाँ रखे हैं उतना ही यहाँ पर इससे बड़ा ना हो पेयर से, अगर मान लो हमारे 3 3 3 जा 9 छोटा है लेस देन है, 4 4 जा 16 लेस देन है, 5 5 जा 20 मोर देन हो जाएगा, तो हम लेस देन या इक्वल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16, 18 में 16 या 2, पूरा का पूरा पेयर उतार लिया, जितना ऊपर रखते हैं उतना ही हम ऐड करते हैं, 8 आ गया। अब यहाँ पर हम रख के देखेंगे 0 1 2 3 4, जितना हम यहाँ रखेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लो मैं 3 रखूँ
तो 3 3 जा 9, 3 8 जा, तो 3 ही इसमें ऐड करूंगा, 86 आ गया, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 4 गया 2। अब बेटा इसमें पीछे नंबर नहीं है तो लगाएंगे पॉइंट लगा दिया, और पीछे दो में 0 बढ़ा लेते हैं पेयर में, और एक पेयर उतार लिया 0 का। अब फिर यहाँ सोच के देखें कितना रखते हैं, इससे या तो इक्वल आ जाए या फिर लेस देन रहे, मोर देन मत ले लेना। तो यहाँ पर आप रख के देखिए, अगर 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, बड़ा हो रहा 3 से, 2 रखना पड़ेगा आपको, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 1 17। आपने 2 रखा है तो 2 को ही ऐड कर दीजिए, 8 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 7 गया 5। फिर तो 0 बढ़ा लेना, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तो निकाल लेना, इतना बहुत है आपका। फिर यहाँ कितने हो गए, अब आप फिर यहाँ पर सोच के देखेंगे 1 2 3 4 रखने पर इससे लेस देन या इक्वल आ जाए, आपका ग्रेटर वाला मत लेना। चेक कर लो बेटा, इसका आंसर जो है 43.2 कुछ दे रहा है, होने आंसर इसका एल की वैल्यू। सर 12√13 आ रहा है, 12√13, मतलब उन्होंने बेटा पॉइंट में नहीं निकाली है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, उन्होंने उसी में ही छोड़ दी है, ठीक है ना। अभी आप इसके प्राइम फैक्टर निकाले देख लेना, मैंने बेटा दोनों बता दिए है ना। अधिकांश बार जो आपका आंसर वो पॉइंट में ही आता है, इसलिए मैंने लॉन्ग डिवीजन लगा दिया। अगर आप प्राइम फैक्टर से छोड़ भी देते हैं तब भी आंसर आपका राइट माना जाता है। तो इसके आप प्राइम फैक्टर करके देख लेना, चेक कर लेना, आपके जो आंसर है वो इतना ही 12√13 में करके दिखा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर बस 1872 है ना, देखिए बेटा 2 9 जा 2 3 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा 16। चलो बेटा पहले बता देते हैं। अब ये बेटा आपका आ गया 3 से, 3 3 जा 9, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ये 13 से ही कट हो रहा है। देखो इसमें 2 2 के पेयर बनते हैं ना, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12√13। इसी से भी आप आंसर निकाल लें। अब देखिए बेटा, अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है आपका 8 वाला। देखिए बेटा 8 वाला क्वेश्चन ये है कि वाटर इन कैनल, मतलब एक हमारा कैनल है, नहर है जिसमें पानी है। जो हमारी नहर है वो हमारी 6 मीटर वाइड है, मतलब 6 मीटर चौड़ी है, 1.5 मीटर गहरी है। देखिए बेटा इसमें आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, जो हमारी नहर है उसकी हमें क्या दे रखी है, चौड़ाई, और नहर की गहराई दे रखी है। जो गहराई हो रही, डीपनेस हो रही, वही उसकी हो जाए हाइट, तो वो है 1.5 मीटर। यूनिट सेम है ना, आगे पढ़िए। इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड, उसमें क्या है, पानी बह रहा है, कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड से बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो बोला है हाउ मच एरिया, इतना एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, इतना पानी जो है 30 मिनट में भर जाएगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, हम इसी में पानी भर रहे हैं तो हमें ओनली 8 सेंटीमीटर पानी भरना है इसी चीज़ में, और 30 मिनट में पूछा है कितना पानी वो भर देगा अगर हमें ओनली 8 सेंटीमीटर पानी भरना हो। तो देखो बेटा हमें उसकी चौड़ाई दे रखी थी और उसकी गहराई दे रखी थी। हमें पता है जो कैनल होती है, जो नहर होती है, वो ट्यूबोर्ड शेप में होती है, उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट। अब जो हाइट होती है वो उसकी गहराई होती है कैनल की, जितनी भी नहर ये बम्बे हैं, जितनी गहराई हो रही वही उसकी ऊंचाई हो रही। और लंबाई पता कैसी होती है, जितना पानी बह रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सरफेस होता है, अगर हम हल्की सी बूंद डालें तो पानी वहीं पी जाता है, धीरे धीरे गिरता है, और अगर पानी ज़्यादा बूंदें देना तेज
तो पानी ढकता वो बहुत जल्दी जाता है स्पीड से, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड हो रही वो उसका काम करेगी लेंथ का, क्योंकि पानी उतनी दूर तो जाएगा, तो दूर जा रहा है पानी। अगर मान लो आप टिल्लू पंप होती है, पंप छोटी वाली, उसमें आपने देखा होगा कि जो पानी है बहुत ही स्लो निकलता है, तो अगर आप पानी कहीं पे करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, उस पर प्रेशर से पानी नहीं आता, बहुत धीरे धीरे आता है। और जो समर होती है पानी उसमें ज़्यादा निकलता है, बहुत ही प्रेशर से निकलता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है पानी निकालने की समर की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही उसकी लंबाई हो जाएगी। जैसे मैं अभी आपने देखा, आप धीरे से एक जगह से पानी लुढ़काना, मतलब लोटे से या बाल्टी से डालना, तो पानी बहुत धीरे धीरे दूर जगह पर पहुँचेगा। और अगर आप बाल्टी एकदम बहुत तेज ऐसे फैलाएं बाल्टी को, तो पानी जो है बहुत दूर तक जाएगा। मतलब अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। तो इसमें स्पीड दे रखी है, तो जो स्पीड है हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा लेंथ का काम करेगी। आज मैंने समझा दिया, हमेशा आप ध्यान रखना जब तक आपके पेपर हो तब तक हमेशा। तो इसमें स्पीड कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर पर आवर। लिख दीजिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये, 8 वाला। स्पीड है बेटा आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड हुई ये किलोमीटर पर आवर में है, और जो हमारी यूनिट है वो बेटा हमारी दे रखी थी मीटर में, तो इसे भी बदल लो मीटर में, ठीक है ना बेटा। और जो टाइम है वो किसमें दिया था बेटा, 30 मिनट्स, वो मिनट्स में है। देखो बेटा पहले इसे हम बदलते हैं इसमें मीटर में। हमें बेटा पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर पर आवर, मतलब 10,000 मीटर पर आवर। इतना निकल आई उसकी लेंथ। ये हमारा एल का काम करेगी, जो हमारी लेंथ है ना, मीटर पर आवर। अब देखना उसके बाद उसमें हमें ब्रीथ और दे रखी थी 6 मीटर और 1.5 मीटर डीप। तो देखो बेटा आप लोगों ने देखा होगा पहले जो नहर होती है उसका हम एरिया निकालते थे, कितने एरिया में है ये, तो निकाल लो एरिया ऑफ कैनल। तो इसका क्या होगा, P इंटू H। B कितना है आपका इसमें 6 इंटू 1.5 9.0, मतलब आपका आ गया 9 मीटर स्क्वायर। अभी बेटा उसका ओनली एरिया निकाला है नहर का, ओनली कितने एरिया में है ये, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं निकाला है। वॉल्यूम तब होता है जब उसमें पानी हो, जब तक पानी नहीं है नहर में तब तक उसका एरिया निकलता है। तभी तो कहते हैं कि हमारी ये वाली नहर बहुत चौड़ी है, कितने एरिया में फैली है। और अगर पानी चल रहा हो तो क्या होता है, पानी के टाइम पे हम ये कहते हैं, ये बेटा हमारा एरिया निकल आया। और जब पानी होता है तो कहते हैं बेटा ये नहर हमारी बहुत गहरी है, अभी मत जाओ तैरने, स्विमिंग करने, डूब जाओगे, बहुत गहरी नहर है। उसमें पानी जो होता है उससे, तो उसमें हाइट बढ़े, इतना पानी जो गहरा है उसमें। तो देखो बेटा अभी मैंने एरिया निकाल लिया। अब बेटा उसमें पूछा क्या था, ये पूछा था हाउ मच एरिया, इतना जो एरिया है विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, मतलब इतना एरिया जो निकलेगा 30 मिनट्स में, है ना। अब जब 30 मिनट्स में बोला है, मतलब पानी जो है वो इसी में डाल रहे हैं ना, जब हम पानी के साथ डालना है तो निकलेगा हमारा वॉल्यूम। तो निकाल लो वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। अब बेटा देखना ये अभी 1 घंटे का है, स्पीड हमारी 1 आवर में है, तो मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे की है ना। लिख दो वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्वेश्चन में लिखा है इज फ्लोइंग विद स्पीड इतना, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में पूछा है और यहाँ पर था 1 आवर में। तो देखना मैंने लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर,
क्या होगा, एल हमारा है 10,000, क्योंकि ये मीटर पर आवर में थी ना, 1 घंटे में इतना मीटर ये चलता है पानी। तो ये लेंथ हो गई इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये 9 निकल आया है, मतलब ये आ गया आपका 90,000 मीटर। बेटा ये 1 आवर में तो है ये, और आपसे बोला था 30 मिनट में। 30 मिनट का मतलब हो गया हाफ आवर, हाफ हुआ तभी 30 मिनट होने। तो यहाँ पे निकाल लो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1/2 आवर। जब 1/2 किया है मतलब इस 90,000 में 2 का डिवाइड लगेगा, मतलब आपका आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। अब बेटा देखना, इतना पानी जो है वो हमारा निकलेगा। अब इतना पानी जो है हम इसमें भर रहे थे, ये बोला बिलेट इन 8 सेंटीमीटर, और हमें पानी चाहिए कितना, 8 सेंटीमीटर हमें भरना है। उसी में तो एरिया पूछा है, देखो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया और तो वहां दिखा है इसमें, will it irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंड इन। तो लिख लो रिक्वायर्ड एरिया फॉर कवरिंग 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। बेटा सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, इज नीडेड इक्वल, जो लिखा है ना, if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यदि 8 सेंटीमीटर पानी की हमें जरूरत हो तो मतलब हमें 8 सेंटीमीटर तक उसे भरना है। जैसे मान लो ये हमारा कोई बर्तन है, इसे हमें 8 सेंटीमीटर तक भरना है, और अभी पानी निकल रहा है 1 आवर में कितना, हमें निकालना है 8 सेंटीमीटर भरना है। तो जब हम भर रहे हैं तो इसमें क्या लगेगा, डिवाइड, डिवाइड लगेगा ना, डिवाइड दे दो 45,000, ये है आपका मीटर क्यूब अपॉन 8, और ये इसमें था मैंने बताया बेटा डिवाइड, हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी तब कर सकते जब यूनिट सेम हो। कैसी हो, ये तो बेटा सेंटीमीटर, ये हमारी मीटर है, यूनिट सेम नहीं है। जब यूनिट हमारी सेम नहीं है तो यूनिट हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। अब देखना बेटा, यहाँ सेंटीमीटर में है, हमें पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं, 100। तो मैं लिख देता हूँ साइड में, जो बेटा 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। अब बेटा देना, यहाँ 1 सेंटीमीटर था तो 1/100 हुआ, यहाँ 8 है तो आपका हो जाएगा 8/100, 8/100 मीटर। इतना। अब देखना बेटा 8 के अपॉन तो 100 है, लेकिन इस 45,000 के नीचे कुछ नहीं है। तो देखो मैंने बताया जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे मैंने 1 ले लिया, और 8 के नीचे तो 100 है। मैंने आपको बेटा बताया है फर्स्ट का होता है 4 से, सेकंड का 3rd से। तो 45,000 मल्टीप्लाई 100/8। और देखना बेटा ये था हमारा मीटर क्यूब, ये था हमारा मीटर। मीटर क्यूब से मीटर जाएगा, क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। और हमें पता है एरिया हमारा किसमें आता है, मीटर स्क्वायर है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब 8 से ऐसे आप 4 2 जा 8, ये 25 का कट गया, 2 से ऐसे कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इंटू 25, 0 0। अब देखना बेटा 25 5 जा 125, 12 बचे, 25 2 जा 50, 50 और 12 62, 6 बचे, 25 2 जा 50, 56। इतना आपका आ गया मीटर स्क्वायर।
ठीक है ना बेटा। अब बेटा ये देखो, ये आंसर मीटर में दे रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, उसमें और दे देते हेक्टेयर में, मैंने देखा है। ये चेक कर लो बेटा एक बार, हेक्टेयर में दिया है ना। तो सुनो बेटा, जब हम बेटा हेक्टेयर में बनाते हैं, अच्छा और अथवा में दिया है ना, हमेशा ध्यान रखना 1 मीटर स्क्वायर से, 1 मीटर स्क्वायर से जब हम हेक्टेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हेक्टेयर, तो हमारा 10,000 का डिवाइड लगता है। कितने का डिवाइड लगता है, 10,000 का। तो इसमें आप ओनली 10,000 का डिवाइड दे देना, आपका जो आंसर है ओनली वो आ जाएगा। और ये हो गया बेटा हेक्टेयर। अब देखो बेटा 20 से 20 कट, नीचे कितनी जीरो बची अब तो 56.25 हेक्टेयर आ रहा होगा बेटा। सर इतना ही। लो बेटा, आपका जो ये क्वेश्चन है वो आपका फिनिश हो चुका है।